क्योंकि स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस में आज हम पहले दिन जो कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन, न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज का चैंपियन। मैं कहूंगा कि दो चैंपियंस आज आपस में टकरा रहे हैं और पलड़ा किसका भारी होगा, कौन किसको मात देगा, क्या होगा, टॉस जीतकर क्या होगा, कौन सी साइड खेलेगी, ये आज सब आपको इसी प्रोग्राम में और ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है, साइड क्या है, टॉस किसने जीता, कौन क्या कर रहा है, और फिर और गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम सीधा चलते हैं, अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट इंतहाई सीनियर मोतबर नाम शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये बताइएगा कि आज बड़ा दिन जिसका इंतजार था क्रिकेट शायकीन को, आपको, मुझे, हमने बड़ी लड़ाइयाँ की, बड़ी बहस की कि यार ये हो जाए, इसको रख लें, उसको निकाल दें, लेकिन आज टॉस से पहले हम थोड़ी गुफ्तगू कर लें। पहले तो ये बताएं कि टॉस कौन जीतेगा? देखिए जी, टॉस तो बाद में आएंगे। पहले हम अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और आपके तवज्जुह से जो है ये पूरी कौम को कहना चाहते हैं कि भाई वो जो चीज़ें थी ना कि टीम में कौन नहीं आया और कौन बाहर हो गया, कौन कैसे आया और क्यों उसको टीम में शामिल किया गया, ये अब माजी का हिस्सा बन गई हैं। और मेरा ख्याल है कि अब हमें इस बहस को छोड़कर ये देखना है कि इन्हीं 15 खिलाड़ियों से हमने जो है ना वो नताइज लेने हैं और उनसे हमने उम्मीद भी करनी है कि वो कौम की उम्मीदों के ऊपर जो है वो पूरा उतरें और अपने बेहतरीन खेल से वो तमाम जो इससे पहले हम गुफ्तगू कर सकते हैं उन सबको झूठा जो है वो साबित कर दें। और कौम को भी मैं ये कहूँगा कि हम जैसे भी हैं कम कम खुशियाँ जो हैं वो हमें नसीब होती हैं। सो ये है कि इस खुशी के मौके को जो है वो ज़ाया ना करें और सेलिब्रेट करें सब मिलकर, और कौम सब मिलकर जो है वो अपनी कौमी टीम के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, उनको उनके अंदर एक पाकिस्तानियत का जज्बा जो है वो भर दे, वो जो अपनी ज़ात है उससे निकल आए और कौम के लिए खेलें। मेरा ख्याल है कि अच्छे नताइज मिलेंगे। और अब दूसरी बात आपने की थी टॉस कौन जीतेगा, ठीक है ना? क्या प्रेडिक्शन इसका तो मतलब ना मेरे पास तोता है ना आपके पास तोता है, ठीक है ना? हम दोनों बगैर तोते के बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि अगर रेशो देखी जाए तो टॉस जीतने की रिजवान की बहुत अच्छी है। माजी में बहुत सारे टॉस जो है रिजवान ने ही जीते हैं और मेरा ख्याल है कि आज भी अगर रिजवान टॉस जीत जाते हैं तो उनको फैसला करने में आसानी होगी और वो यकीनी तौर के ऊपर एक अच्छी जगह पे मौजूद होंगे टॉस जीतने के बाद। टॉस जीतने के बाद आपको लगता है अच्छी पोजीशन में होंगे, लेकिन कल जो प्रोडिक्शन की थी बदियुज़्ज़मान ने कहा कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, तो फिर हमने ये कहा था कि रिजवान टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों करें जबकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 250 रन चेज कर दिए। तो आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जी जो मैंने अभी तक मतलब कल से आज अभी तक मैं भी सारे घर के मामला से दूर हटके तमाम परेशानियों को एक तरफ रखकर सिर्फ यही सोच रहा था कि हमें करना क्या है, और देख रहा था तमाम चैनल्स भी देख रहा था। इसमें इंटरनेशनल चैनल्स भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और उनमें जितने भी ग्रेट प्लेयर हैं उनकी भी गुफ्तगू। तो मैंने जो एक अंदाजा लगाया ना वो ये लगाया कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो जो एक्सपर्ट्स हैं जो क्रिकेट को समझते हैं उनके ख्याल में पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए पहले, ठीक है ना? तो मेरा भी जाती ख्याल यही था, लेकिन मैं चूंकि तजर्बे में उनसे जरा कुछ कम हूं। हम लोग तो सिर्फ ये है ना कि क्रिकेट को देखते हैं, देखने के बाद एनालाइज करते हैं, ठीक है ना? लेकिन जिन्होंने खेला होता है उनको जरा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आप भी क्रिकेट को खेलें तो आपकी भी राय जो है वो मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि जो देखने वाले होते हैं ना वो बड़े, जिसको कहते हैं ना गवैया तो अपनी जगह पर होता है लेकिन सुनवैया उससे बड़ा होता है, ठीक है ना? तो मेरा जाते ख्याल ये है कि अगर टॉस जीतते हैं तो फिर थोड़ा सा विकेट का फायदा उठाते हुए उनको खुद अगर बॉलिंग कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। राइट, ठीक है। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है यूके से इमरान मानी साहब, जो कि एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और उन्होंने कोचिंग कोर्सेज भी कर रखे हैं, लेवल 3 कोचिंग कोर्स हैं, और अमेरिका, स्कॉटलैंड, इन तमाम मुल्कों में जो है वो काफ़ी कोचिंग का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, क्या हाल हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी।
हनी भाई, आज बड़ा दिन था, बड़ा इंतजार किया लोगों ने, हमने आपसे भी गुफ्तगू की जब रऊफ भाई हमारे साथ थे। ये बताइएगा जी। कि टॉस की बात शाहनवाज राणा साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि टॉस आज जब जीते रिजवान, अगर जीते तो वो पहले जो है वो बॉलिंग करे। तो आपकी क्या राय है, पहले तो टॉस के हवाले से बताइएगा जरा। अच्छा देखिए जी, टॉस मेरे नजदीक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि टॉस का इफेक्ट वहां पे होता है कि जहाँ पे कंडीशंस ऐसी हो कि जी ऑस पड़ी हुई है, या इंग्लैंड में खेल रहे हैं आप, तो नमी होगी, आज धूप नहीं निकली, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा, बड़ा प्लेजेंट वेदर है पाकिस्तान में, ठीक है, और विकेट बड़ी साजगार है, इसलिए ये इतना मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि ये पहले खेलें या बाद में खेलें। लेकिन आज क्लाउड आ गए हैं, आज बादल हैं, आज धूप अच्छा। में वो तमाजत नहीं लेकिन है। पाकिस्तान के लिए तो आप कुछ कर सकते हैं ना, पांजना सेकंड टाइम प्रेशर में आते हैं, पहले टाइम प्रेशर हाँ। में आते हैं। ये देखें, स्ट्रेंथ क्या है हमारी? ये पहले खेले बाद में खेले, ट्रस्ट माय वर्ड के ये एक जैसे ही है। याद ये आपको वही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 350 भी चेस कर सकते हैं, तो कभी ये 170 200 करके भी ये डिफेंड नहीं कर सकता। आपकी बॉलिंग भी ऐसी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। ठीक है, तो आज आपके ख्याल में साइड क्या होगी? आपको क्या लगता है कि क्या साइड होगी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिजवान की? देखिए, लास्ट मैच में मुझे रिजवान थोड़े से प्रेशर में नजर आए। अच्छा, ये मैच जो है ना आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये पाकिस्तान मैच जीता है तो ये यहाँ से मोमेंटम पकड़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली विद इन लास्ट 2 वीक के अंदर इसी टीम से 2 मैच हारे हुए हैं, तो ये सारे का सारा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान ने अपना 100% देना है, तो ये बचत है। याद रखें, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के नुक्ता नजर से। और जहां तक बात रही कि जो किस साइड के साथ जाना चाहिए, वो ये जो आपकी भाई ने बताया कि इन्होंने वैसे ही जाना है, हारिस, शाहीन और उसके साथ ये जो 3 अपना नसीम के साथ एक स्पिनर के साथ इब्रार। तो बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास रिपोर्ट है, हारिस पूरा फिट नहीं है, ठीक है, और मेरे नजदीक उनको नहीं खिलाना चाहिए हारिस को। अच्छा, बस नेट को खिलाना चाहिए, क्योंकि हारिस अगर खेलते हैं, अगर उन्होंने 3 से 4 ओवर किए, बाकी ओवर नहीं कर सके, वो पूरे फिट नहीं है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए पाकिस्तान को जाना चाहिए अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ। जो भी अब इन्होंने प्लान किया, ये तो अब डिस्कस देखिए नहीं कर हम सकते कौन। मानी भाई, हम तो बहुत सारी बात कर रहे थे, शाहनवाज साहब से भी पूछ लेते हैं कि रिजवान की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई तो उन्हें सहाफी ने सवाल पूछा कि आप बाबर को वापस अपने नंबर पे भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो ओपन ही करेंगे। यानी देखिए, बात यह है कि वो जो हम एक बात मुसलसल किए चले जा रहे हैं ना, आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं, कि हमें ना हठधर्मी नहीं करना चाहिए। जिद, ठीक है ना, हमें अपनी जात को, अपने जो इको है ना, उसको बचाने के लिए जो है फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि बात यह कि हमें मिनासुल कौम जो है ना, अपने कौम के बेहतरीन इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जो है फैसला करना चाहिए। तो अगर तो अपना क्या कहते हैं, बाबर का तीसरे नंबर पर खेलना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो फिर ये जिद करना कि नहीं जी वही ओपनिंग करेंगे, मेरी तो ये समझ से जो है ना ये बाहर है। अगर आपने टीम के अंदर और भी खिलाड़ियों को रखा, 15 खिलाड़ी है ना, बाकी लोगों का भी तो हक है कि वो खेल। अगर तो सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन गंभीर होती चली जा रही है और समझ नहीं आ रहा और उसका हमें नतीजा भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर यह है कि क्यों नहीं हम उनमें से किसी एक को ट्राई कर लेते। हमने अपनी हठधर्मी का सबूत तो दे दिया कि 11 तारीख हमने गुजरवा दी और कोई तब्दीली नहीं की। जिस लड़के को वो आप लेना नहीं चाह रहे थे, उसने शाहीन की तरफ से फिर 98 कर दिया कल। ठीक है ना, मैं इमामुल हक की बात कर रहा हूं। उन्होंने प्रैक्टिस मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उसने फिर 98 रन करके ये बता दिया कि नहीं मैं कहां से, मतलब मुझे आपने बाहर निकाल दिया। तो ये तो उन लोगों के मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि जो ये कह रहे थे कि वो फॉर्म में नहीं है, वो तो अनफिट है, वो तो ये आपने एक मौका जाया करके ना पाकिस्तान का जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनना था उसको तोड़ के रख दिया। और अब आप अपनी जगह के ऊपर बजिद है कि नहीं जी खेलेगा तो वही ओपन खेलेगा, तो भाई फिर खिलाते रहे। मानी भाई आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर, रिजवान की बात के ऊपर कि नहीं वही ओपन करेगा? देखिए जी, गलत है वो। मैं राणा साहब की बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि मैं खुद भी ऐसे कहता रहा हूँ कि भाई इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था इमाम का और इसका फखर का, लेकिन अब टाइम गुजर गया। चले अब पॉइंट पे आते हैं। मैं बाबर ने 1900 किए हैं नंबर 1 डाउन पोजीशन पे, ठीक है जी, 62 की एवरेज से। और ये नहीं होता उसको, मुझे पता वो बड़ा प्लेयर है, ओपन भी कर सकता है, लेकिन आप जब इतने बड़े प्लेयर को, और वो पिछले 3 साल से वो उसने बड़े रन नहीं कर पा रहा, ठीक है, बड़े अच्छे टच भाई आपकी बात कंटिन्यू करूंगा या ब्रेक का? पाकिस्तानी टीम की जो साइड है वो लिख ली है,
बताएं जी क्या साइड मैंने है, तो कर लिया जी वो। बताएं क्या साइड है। मेरा ख्याल है कि रिजवान, बाबर, फखर जमान और सऊद शकील, तैयब ताहिर और खुशदिल और सलमान आगा और अबरार अहमद और हारिस रऊफ और नसीम शाह और शाहीन आफरीदी, ये मैंने जो लाइनअप किया ये वो तो ये है। बाकी अब देखें कि इसके अंदर मैंने कामरान गुलाम को नहीं ऐड किया और इसके बाद उस्मान खान भी नहीं है और दूसरा जो हमारा फ़हीम अशरफ है वो भी नहीं है। ठीक है, मानी भाई आपकी क्या साइड है, आप बताएं जरा, आप क्या कहते हैं, किस मेरी क्या। साइड में मैं भी उसको जी कामरान गुलाम की जगह पे मैं साउथ शकील को देखता हूँ, वाई उसी को साउथ खिलाना शकील, वाई चाहिए। वो तो वो और परफॉर्म साउथ नहीं। शकील बड़ा अच्छा खेल, याद रखें स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, फीड बड़े अच्छे यूज स्पिनर से करता है, आउट हुआ स्वीप था वो, मार लेता है। हाँ, डजंट मैटर, वो देखें पार्ट ऑफ बैकफुट पे द चला गया क्रिकेट है। था। वो ब्रेक खेलने के लिए गया था, जो कि मेरा ख्याल बॉल सीधा रह गया, मैंने देखा। तो वो साउथ शकील अनफॉर्चुनेटली रन नहीं कर सका, लेकिन मैं आपको बताऊं इस टेस्ट और वनडे में स्पेशलिस्ट है वो। मैं आपको, वो रन नहीं कर सका, अभी उसको मौका देना चाहिए, उसको जरूर उसी के साथ जाना चाहिए। अच्छा, कामरान गुलाम जो है अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसका पता नहीं चलता, जब मर्जी वो निकल के मार देता है, आप वो प्री प्लान के साथ ओवर कॉन्फिडेंट लगता है मुझे तो। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और उनको थोड़े से मतलब, वो ये नहीं कि वो तगड़ा अच्छा टैलेंट प्लेयर है वो जरूर है, भी। टैलेंट है। हाँ, लेकिन इसलिए देखो साउथ शकील इसलिए भी जरूरी है, ये जो वनडे क्रिकेट है ना, साउथ शकील में से बाबर और रिजवान, ये तीनों तीनों में से किसी एक को 40वें ओवर तक जाना चाहिए। राइट, ठीक ये है। जो वनडे का जो इसलिए थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्ले, जो सिंगल करें और फिर जो निकल के भी रन मारें, ठीक है, मतलब स्ट्राइक रोटेट होना राइट चाहिए। राइट राइट। अच्छा, मानी भाई हमारे साथ मौजूद है कराची से बदी जमा, जो कि न्यूज़ वन के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, इंतहाई सीनियर हैं। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम। बदी भाई क्या माहौल है कराची स्टेडियम, आप खड़े हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, और क्या लोगों का जोश खरोश है, कितने लोग आ गए, कितनी लंबी लाइनें हैं, मौसम क्या है? शाहनवाज साहब बोल रहे थे कि आज बादल हैं कराची के अंदर। हमें तो कहीं बादल नजर नहीं आ रहे, पूरा आसमान जो है बिल्कुल साफ है। भाई मैंने लाहौर की बात की अच्छा थी, आप कराची नहीं नहीं, मैं देखिए बात कराची की हो रही थी तो मैं वही समझा, सॉरी। जी जी जी, ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की जोश और खरोश की, तो इतना जोश और खरोश मैंने नेशनल स्टेडियम में इससे पहले कभी नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। यानी क्रिकेट की तारीख में नहीं देखा आपने। बिल्कुल ये नहीं, नेशनल स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि लाहौर में इस तरह की माहौल देखने में मिला हो आपको, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में इस तरह का माहौल नहीं देखा। छुट्टी तो नहीं है कराची में कहीं? बिल्कुल, जैसे ही हम सुबह आए यहाँ पर, तो 9:30 बजे से लोग यहाँ पर अपनी अपनी टिकट लेकर हाथों में यहाँ पर खड़े में, और बहुत सारे शायकीन ऐसे थे जो हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, लाड़काना और अंदरून सिंध से इतने ज्यादा लोग आए थे, कह रहे हैं हमें रात को नींद नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ वो आईसीसी का जो मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। लाइटर मूड में कह रहे हैं, लाइटर मूड में। हाँ, नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ। तो इस वक्त भी नेशनल स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी लाइनें हर Right. गेट पे लगी हुई हैं। ठीक है। जो शायकीन क्रिकेट अंदर जाना चाह रहे हैं, और क्यों कि आईसीसी का इवेंट काफी अच्छे 29 साल के बाद आपको मालूम है यहाँ हो रहा है, तो हर किसी की ख्वाहिश है कि वो इस इवेंट को मैदान में जो स्टेडियम में लाइव एक्शन है वो देख सके। और यहाँ बड़ा जोश और खरोश ठीक है, से ठीक है। पहले भी आपको बता राइट राइट राइट। बदी भाई ये बता दें कि कल आपने बताया था कि पिच का कोई पता नहीं है, कि घास भी हल्की हल्की नजर आ रही है। अब कुछ आपके पास कंफर्म है खबर के पिच कैसा है? बिल्कुल, वो जो मैंने आपसे बात की थी कि पिच पे ग्रास छोड़ा गया, तो उसको ग्रास को जो है काफी हद तक जो है वो साफ किया गया है, और यही तवक्को की जा रही है कि आज की जो पिच है वो भी बैटिंग ट्रैक जो है वो बनाया गया है। इसी वजह से कि पाकिस्तान टीम जो है अगर इस मैच को जीतती है, क्योंकि बैटिंग ट्रैक में जो भी टीम आपको बताऊं कि टॉस जीतेगी वो जो है यहाँ ठीक है, राणा साहब भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अच्छा बदी, ये बताइएगा कि हारिस रऊफ की क्या रिपोर्ट है, क्या इतलात हैं आपके पास? देखिए, हारिस रऊफ के जो कल हमारी कप्तान ने से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे मैंने ही उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने खास तौर पर ये कहा था कि हारिस रऊफ पहले 2 दिन जो है उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर अगले दिन प्रैक्टिस की 80% फिर से, और आज यानी कि कल जो गुजर चुका उसमें वो 100% जो है वो फिट हैं और आज का मैच खेलेंगे, ये कप्तान ने खुद कहा था। और इस तरह की कोई भी वो बात नहीं है कि वो आज का न्यूजीलैंड के भी 2 प्लेयर आ गए वापस। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की मैट हेनरी और रिचन रविंद्रा। बिल्कुल, रविंद्रा भी वापस आए हैं, और मैट हेनरी भी जो वापस आए, उनको फर्गूसन की सूरत में जरूर धक्का लगा था, लेकिन उनकी जो ठीक है। अब एक अहम चीज जो छोटा सा मैं जरा पूछना चाहता हूँ, झंडे लग गए 8 पूरे?
बिल्कुल लगे हैं और बाकियों को ये खुशखबरी भी सुना देंगे, यहाँ पर आपका झंडा भी है, न सिर्फ उन 8 झंडों के साथ बल्कि नेशनल स्टेडियम के बाहर भी आपका झंडा मौजूद है और लोग जो है वो काफी पुरजोश हैं। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान ने वहाँ झंडा नहीं लगाया, तो यहाँ भारत का झंडा भी है, दीगर तमाम टीमों के झंडे भी हैं और बहुत सारे लोग जिनसे हमने बात की है इमरान भाई, तो बहुत सारे लोग विराट कोहली के भी दीवाने थे। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के तो बहुत दीवाने हैं कराची में, हमने बड़ा लोगों को सुना सोशल मीडिया में। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जरा मानी भाई ये बताइएगा, ये रचन रविंद्रा के आने से और मैट हेनरी के आने से कितनी मजबूत हो जाएगी न्यूजीलैंड की जो टीम है? डेफिनेटली जी, बहुत ज्यादा वो बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। रविंद्रा स्पेशली ऑलराउंडर है, याद रखें। वो ऊपर बारी भी लेता है, साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो हेनरी बड़ा एक्सपीरियंस है और इस टीम की एक बड़ी मजे की बात है, ये इतना ज्यादा शोरगुल नहीं करते, ये अपने पूरे प्लान के साथ आते हैं। इनके साथ कोई विलो जैसा जो नया बच्चा हो वो भी खेलने के लिए, ये इतने अपने प्लान के साथ आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इस तरह की टीम है, ये हमेशा इम्पैक्टफुल रही है और स्पेशली बड़े इवेंट में ये बहुत अच्छे प्लान के साथ आती है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे करते हैं आराम से अपने में, और ये हॉट फेवरेट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है राना साहब, न्यूजीलैंड की भी टीम बता दें, आपने पाकिस्तान की तो बता दी है यार। देखे वो तो मैंने कोशिश की है मैंने, और हो सकता है कि यही हो मेरा तुक्का जो है वो सही साबित हो जाए। जो कप्तान है उनके, वो तो टीम का हिस्सा ही है, सेंटनर, और इसके बाद ब्रेसवेल जो है वो भी मेरी टीम में शामिल है, चैंपियन भी शामिल है, कॉनवे है, डफी जो अब आए हैं वो, उनको भी मैंने टीम नहीं, वो टीम में नहीं है, सॉरी, और नहीं है, वो नहीं है। हेनरी है और फिर लैथम है, फिर मिचल है, फिर उनके बाद अपना फिलिप है, विलो, ठीक है, फिलिप है, नहीं वो नहीं है, विलो नहीं है, नहीं विलो खेलेंगे, क्या हो गया? अच्छा, तो आप खिलवा लें, मैंने तो नहीं, मेरा 8वां विलो, ठीक है ना। और इसके बाद रविंद्रा है, रविंद्रा के बाद विलियमसन है और यंग है। ये देखिए विलियमसन 11, यंग नहीं होंगे आई थिंक सो। मानी भाई आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि ये विलो के साथ जरूर जाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में उसने आउट किए हैं। तो ये वो पाकिस्तान की टीम नहीं है, आपको वो गोरा जो कॉन्फिडेंस देता है ऐसे, और ये हमेशा उन्हीं के साथ जो खेल रहे हैं अच्छे मोमेंटम में, उन्हीं के साथ जाएंगे। डेफिनेटली वो टीम पे ऐसा होंगे। और मेरा ख्याल वो भी रेस्ट करेंगे। मुझे नहीं उसके बारे में कुछ कह सकता ऐसे में, लेकिन मेरा ख्याल है वो ज्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे। सारे हैंगरी अंदर आएंगे और ये क्या कहना उनका रविंद्रा आएंगे, तो इन्हीं 2-3 चेंजेस करेंगे, वो उसके ज्यादा नहीं करेंगे। तो फास्ट बॉलर्स, आपको क्या लगता है आज का दिन फास्ट बॉलर्स के हवाले से आप अक्सर बात करते हैं कि उतना इतना दमखम नहीं है, वो उनमें इतनी जान नहीं है। अच्छा, फास्ट बॉलर उसको इसीलिए करता हूँ कि ये दूसरी साइड पे देख लें आप, हालांकि वो बाहर से आए हैं। पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो मतलब हमारे बॉलर्स के लिए ये यहाँ पे खेलते हुए इतने इम्पैक्टफुल नहीं है, और जो बाहर से आते हैं उनको हालांकि स्पोर्टिंग पिचेस है, जो न्यूजीलैंड देखे हैं वो अपने कंट्री में उनको स्पोर्टिंग पिचेस होती हैं, और वो यहाँ पे आके फास्ट बॉल इतनी अच्छी बॉल करते हैं। और ये जो हमारे हैं इनको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या लाइन और लेंथ है, और इस जगह पे स्पेशली मैं आज की जो नया बॉल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। अगर शहीन अफरीदी का शाहकार बॉलर जो है वो टीम के साथ मौजूद है ये नहीं, हमारा जो सही बात है, आकिब जावेद भी हैं और अजहर भी, अजहर में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये आकिब भाई की प्रोडक्ट हैं, ये भी बता दें आपको, शहीन अफरीदी साहब जो खालिस्तान। तो बात ये कि आज का जो मैच पे शहीन अफरीदी का मतलब जो परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफी अरसे से मुझे वो टच में नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे पिछले मैच में बेहतर नजर है नसीम शाह, हालांकि मैं उनको हाईली रेट करता हूँ, इन तीनों में से सबसे बेहतर है वो, लेकिन वो भी नया बॉल को इतना अच्छा नहीं कर रहे, उनका करना जरूरी है। हारिस रऊफ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है कि वो कोई 10 मैचों में से एक में से परफॉर्म करते हैं, अभी तक टेप बॉल वाली बॉलिंग करते हैं, वो जोर लगा के मुंह के आगे बॉल फेंक देते हैं, ठीक है, उनको ये पता ही नहीं। हमारे पास सिर्फ मानी भाई 1 मिनट है, 1 मिनट में हमने बदी कितना टाइम रह गया टॉस पे? 1 मिनट रह गया, रेडी है टॉस के लिए, सब पहुंचे अंदर लोग? 1 से 1.5 मिनट बाकी है टॉस में, और टॉस जब होगा उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कप्तान किस चीज को तरजीह देता है, बैटिंग को देता है या बॉलिंग को देता है। लेकिन एक ठीक है, राइट बदी, आपको यहीं पे मैं रोक रहा हूँ क्योंकि टॉस के लिए कैप्टन जो है वो पिच पर पहुंच गए और फैसला किया है कि वो पहले करेंगे बॉलिंग। और ये खबर इससे पहले शाहनवाज राणा साहब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे कह रहे थे मेरे पास कोई तोते नहीं है, मुझे भी कह रहे थे तोते नहीं, मुझे लगता है इन्होंने सीट पे कहीं राइट लेफ्ट तोते बिठाए मैं, और वही फैसला। हाँ जी, कहाँ बिठाया मैं?
यार अगर यही बता दिया तो फिर तो आप हर बात पूछने लग जाएंगे ना। लेकिन ये है कि जो जमीनी हकाइक थे उनको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि यही फैसला होना था कि जो हुआ है। और पाकिस्तान बॉलिंग कर रहे हैं और अब इम्तहान है हमारे बॉलर का कि वो इस जो पहला आधा पौना घंटा है ना जिसमें हल्का सा कहीं ना कहीं मॉइस्चर होता है, मिल जाता है, उसका वो कितना फायदा उठाते हैं। मॉइस्चर मुझे नहीं लगता पिच में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक दो ओवर वो जो उसकी मैंने कहा आधा पौना घंटा, वो जब रोल शोल हो रहा होता है तो हल्का सल्का पानी शानी भी मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके असरात जो है नए वो बॉल का मुझे समझता है जो नया लेकर है बॉल के हाँ, ऊपर दोनों साइड से नया दोनों बॉल है, वो साइड जो से नया 5 बॉल 5 होता 6 है। 6 ओवर वाला उसका एडवांटेज अगर स्केट करता है बॉल निप करता है वो एडवांटेज वो उठाएंगे दो वो फास्ट बिल्कुल उठाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि बजाय ये कि आप बिला वजह का जोर आजमाई करें, आप अगर बल्लेबाज को खिलाने की कोशिश करें ना कि वो खेले आपकी बॉल को, तो फिर चांसेस होते हैं आउट होने के भी। राइट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लेफ्ट एंड राइट बॉल को मारते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, तो भाई वो भी बहुत चालाक हैं, तेज हैं और वो इस तमाम बॉलों को फेस करने के बड़े आदी हैं। मानी भाई टॉस जीती है रिजवान ने और पहले फैसला किया उन्होंने, लेकिन आपने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले और बाद में। लेकिन मेरा एक सवाल बड़ा टिपिकल है, वो ये सवाल है कि धूप तेज होगी, पहले सेशन में धूप होगी, और इस टाइम कराची के अंदर, क्योंकि आपने भी वेदर देखा है, मैंने भी देखा है, बदी ने भी देखा है, तो इस टाइम पीक पर होता है ये जो टाइम 2-3 घंटे ना तगड़ी धूप होती है। तो आपको लगता है कि अगर पहले 2-4 ओवर में विकेट मिल गई नहीं तो फिर स्ट्रगल है? That's very true। ऐसे ही जो मैंने पहले कहा कि आज का जो मैच है ना, देखो शाहीन को आज ये जाते हैं हमेशा आउट करने के लिए, मैंने देखा है, और उस पेस के साथ आगे मुंह पे बॉल करते हैं 135 134, और वो आराम से जब नया बॉल आपको टाइम करता है वेलकम, इसलिए बाउंड्री पड़ती है। इनको सिर्फ लाइन और लेंथ पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी लाइन पे बॉल करना चाहिए। वो एक आधा बॉल करते हैं जब वो अंदर वाले बॉल करते हैं, वो भी 145 के अगर वो जोर लगा के करे तब जब आप पैडों की तरफ कोशिश करें, वरना आप लाइन पे नया बॉल ये जाया कर देता है शाहीन। और जो दूसरे एंड पे होता है उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, इसलिए नसीम शाह को भी फिर उस तरह वो भी कोशिश करते हैं कि हालांकि नसीम भी राइट एरिया पे बॉल नहीं कर रहा, नया बॉल जो ये अगर ये टोटली डिपेंड करता है आज दोनों के ऊपर, नया बॉल अच्छा करके ऊपर से ये 3-4 आउट करते हैं पहले जो 15 ओवर है 10 ओवर, इसमें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप समझते कि नया बॉल ही अगर आउट कर लिए 3, अगर 15 ओवर में 3 अगर पकड़ लिए विद विलियमसन को पकड़ना बहुत जरूरी है। आपका सरफेस हार्ड है और उस पर थोड़ा रफ नहीं है, तो वो जो स्पिनर सेकंड इनिंग का एडवांटेज उठाते हैं कि यार हाँ थोड़ा सरफेस थोड़ा बहुत तो रफ होगा तो कहीं से एडवांटेज उठाएंगे, वो भी नहीं उनको मिलेगा। इसका मतलब वो तो बिल्कुल नहीं काम करेंगे, आपके जो भी करना है वो फास्ट बॉलर ने करना आज। एब्सोल्युटली, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो फास्ट बॉलर का रोल है, नया बॉल, क्योंकि अब स्पिनर आपके पास है ही नहीं है। कुछ दिल आएगा वो इतने आसानी से उसको लूट सकते हैं, मैं आपको बताऊं। वो तो आपको नजर आएगा ऐसा मैच खराब करेगा। ये रिजवान ने इतनी ज्यादती की है इसको सिलेक्ट करके, लेकिन ये अब तो डिबेट नहीं बनती इस बात पे, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। मतलब वो तो एक ऑर्डिनरी बॉलर है, जैसे सलमान अली आगा, उससे बेहतर कर लेगा बॉल मुझे लगता है सलमान। राणा साहब, ठीक है, मानी भाई ने बताया कि वो सलमान अली आगा बेहतर बॉल कर लेगा, लेकिन वो स्पिनर वाला एडवांटेज तो सेकंड इनिंग में ज्यादा होता है। वो भी मैं ना एक अजीब सी बात करने लगा हूं, पता नहीं अब हमारे भाई जो है मानी उसको और मुझे सेकंड करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा जी ये चाह रहा है कि एक एंड से जो है ना सलमान से नया गेंद करवाया जाए। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। तो एक एंड से सलमान को गेंद करवा दें, एक एंड से फास्ट बॉलर को गेंद करवा दें, आप नतीजा देखें क्या होता है। नतीजा देखें नया गेंद सलमान बड़ी अच्छी बात है, और ये है मानी भाई ऐसी बात है ना, ये मोहम्मद बिल्कुल ऐसी बात है। और जैसे आपको याद होगा राशिद भाई ने ये हफीज से करवाते थे ना, मोहम्मद हफीज नया बॉल, सिमिलर एक्शन है। मैं आपको एक और बात बताऊं मानी भाई, बॉल स्किट होता है, नया अंदर आएगा, ये पैडों पे लगने। एक और बात मानी भाई, एक और बात बताऊं, जब अंडर 19 में जब मैं जो डिस्ट्रिक्ट होती है अंडर 19 की, सलमान अली आगा मेरे अंडर खेला और ये वहां पर नया बॉल करता था, 2 डे मैच 3 डे मैच में नया बॉल करता था, और यही वो जो स्केट करता था ना लाल बॉल वो पैडों पे लगता था, वो एडवांटेज हम लेते थे इससे कि यार हाँ तू कर। नहीं, बड़ी अच्छा पॉइंट ये रेस किया राणा साहब। तो राणा साहब तो सही बात, बड़े छुपे हुए रास्ते में ये चीजें निकाल लेते हैं बीच में से। और मैं जरा छोटा सा एक पॉइंट है, जल्दी से बताइएगा कि कितना स्टेडियम भर गया? सर स्टेडियम तो फुल होना शुरू हो गया, और इस वक्त भी जितने भी गेट हैं स्टेडियम के बहुत लंबी लंबी लाइन लगी, और लोग वो इस तरह के किसी न किसी वो अंदर जाएं, अपनी सीट को संभालें,
तो आज आपको जो है ना फुल नजर आएगा, तकरीबन 29 से 30 हजार का क्राउड आपको यहाँ नजर आएगा। हाउसफुल है, कोई नहीं बचे। दो सेल के दोनों बाद जो है वो कुछ ही घंटों में ये टिकट सेल हो गए थे। तो आज क्राउड बहुत ज्यादा है, जिसमें खवातीन भी ज्यादा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और नौजवान जो है यहाँ पर मौजूद है और सबके हाथों में वो होता है चौके का, इस तरह की चीजें लेकर। राइट, ठीक है बदी, बहुत शुक्रिया बदी, आप हमारे साथ थे, आपने हमें अपडेट किया स्टेडियम से। राणा साहब, अब टारगेट, कितना टारगेट जो पाकिस्तान टीम जो है वो उसको चेज कर सकती है? देखिए, बात यह है कि यहाँ 350 भी चेज हुआ है पाकिस्तान में, यहाँ पे 300 भी चेज हुआ है, ठीक है ना। तो अब तो यह है कि अपनी पूरी तन मन धन की बाजी लगा दें, और अगर ये 280 तक 270 तक जो है अगर उनको रोक लेते हैं, बना लेते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये स्कोर बनाना जो है ना वो मैं समझता हूँ कोई ज्यादा देखिए हाईएस्ट जहां पर जो रन्स हुए हैं वो 374 हुए हैं, राइट। और इंडिया ने किए थे, इंडिया के कराची में इंडिया ने किए थे, 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, वो 4 विकेट्स के ऊपर, ठीक है। जो लोएस्ट टोटल यहाँ रहा है वो 115 रहा है बांग्लादेश का। उसके बाद हाईएस्ट रन चेज जो है वो पाकिस्तान ने किया है 355, राइट। ये एक फिगर मेरे सामने है, और जहां पर एवरेज जो रन्स पर विकेट है वो 35 है। सो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान टीम 300 के अंदर रोक लेती है न्यूजीलैंड की टीम को, तो उनके लिए आसान होगा? अगर ये 325 पर चले जाते हैं, क्विक कमेंट करना है, फिर ये मैंने मानी भाई से भी पूछना है। नहीं, मैंने तो पहले कह दिया, मेरा कमेंट्स तो है ये कि अगर तो ये मतलब ये 300 तक ये बनाने में कामयाब हो जाती है न्यूजीलैंड, मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान, मानी भाई आपके क्या? उनके तीनों स्पिनर जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। मानी भाई, व्हाट्स योर कमेंट? अच्छा, ये देखिए बात, ये पाकिस्तान पहले तो ये बॉलिंग बड़ा डिपेंड करता है किस तरह की ये बॉल करते हैं। ये अगर 240 50 से ऊपर जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल है, ये चेज ही नहीं कर सकते। 240 कह रहे हैं आप? 240? हाँ बिल्कुल, मैं 270 280 का है मैंने। पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। ये मेरी बात, ये बड़ी अलार्मिंग बात बता रहे हैं आप। ये 250, ये क्योंकि यही बात है ना कि ये जो टीम है, आप ये कभी खुशी कभी गम वाला मामला था हमारे साथ, याद है? ये इन्होंने 350 चेस किया ना, तो ये बेचारे ये 240 जैसे चेस करेंगे, इसका मुझे अंदाजा बाखूबी है, याद रखिएगा। क्योंकि ये हमारी जो, और दूसरा ये आपके बॉलर भी आपको नजर आएंगे आज, उन्हीं के बॉलर इसी पिच पे कैसे बॉल करते हैं, वो भी मेरी बात। बिल्कुल, अभी मेरे सामने कुछ स्टैट्स हैं। नसीम शाह ने यहाँ पर 5 मैच खेलकर 13 विकेटें हासिल की हैं। उसामा मीर, जिनको हमने कंसीडर ही नहीं किया, उन्होंने 5 मैचों में 10 विकेटें हासिल की हुई हैं, 10 विकेट, राइट ना। और फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की 9 विकेटें हैं, और हेनरी की यहाँ पर 7 विकेटें हैं, और मोहम्मद नवाज की 7 विकेटें हैं, फिर ब्रैकवेल की यहाँ पर 6 विकेटें हैं, मोहम्मद वसीम इनकी 9 विकेटें हैं यहाँ पर। सो ये यहाँ पर है। सो मैं अब, क्योंकि आपका भी शुक्रिया अदा करना है, बदी का भी शुक्रिया अदा करना है, शाहनवाज राणा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना है, और जो हमें सुन रहे हैं उनका भी खास तौर पर शुक्रिया अदा करना है कि वो हमें सुन रहे हैं, और अपना फीडबैक भी हमें चाहिए होगा उनका। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान टीम आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपना इफ्तिताही मैच जीत कर अपना कदम जो है वो जीत के साथ आगे बढ़ाए, ताकि आने वाले जो मैचेस हैं, तो खास तौर पर जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, उसके मैच से पहले हम अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उनके साथ खेलने के लिए दुबई जाए। मजा बहुत आता अगर पाकिस्तान में ये मैच होता, तो हम सब जाकर देखते कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आई है। वो नहीं आई, लेकिन उनका परचम हमने लगा दिया। जो उनको गिला था, गुस्सा था, वो गुस्सा अब उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा दिल रखते हैं और भारत को भी बड़ा दिल रखना पड़ेगा अगर उन्होंने दुनिया क्रिकेट के ऊपर राज करना है या दुनिया क्रिकेट में अपनी इज्जत जो है वो बचा के रखनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम आपके सामने आएंगे 11 से 12 तक आफ्टर द मैच। हमारे साथ आपने जुड़े रहना है और हम जरूर आपके सामने वो स्टैट्स रखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के न्यूजीलैंड में किसने किसको दिमाग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।